हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके साथ ही परावर्तन के नियम के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मिरर के बारे में, यानी दर्पण, इसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई का अर्थ होता है कलर करना, यानी एक पृष्ठ पर कलर कर दिया जाए या फिर अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दे और इसके साथ दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार का जो निकाय तैयार होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, यानी कहने का अर्थ है दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। आप अपने घरों में देखते होंगे जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, वो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के एक तरफ क्या किया होता है? कलई किया होता है, यानी कलर किया होता है, और दूसरा जो उसका पृष्ठ होता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये देखिए डायग्राम के द्वारा आप देखिए, ये वाला जो पीछे वाला भाग है इस पे हमने कलर कर रखा है, तो यह है कलई कर देने पर, और आगे वाला जो भाग है इसे हम परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। अगला वाला भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? एक तो आभासी होता है और एक सीधा होता है। आभासी का अर्थ है कि वास्तव में प्रतिबिंब बनता नहीं है, केवल प्रतिबिंब का आभास होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब होगा। आप चेहरे को जब देखते हैं कांच में, तो जितना बड़ा हमारा चेहरा होता है उतनी ही बड़ी उसमें प्रतिबिंब बनता है हमारे चेहरे का। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है, यानी जितना दूरी पर हमारा चेहरा होता है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है। जितनी दूरी दर्पण के आगे हमारे चेहरे की होगी उतनी दूरी जो होगी प्रतिबिंब की भी होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग हम अपना चेहरा देखने के लिए रोज करते हैं और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत तक होती है। दूसरा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का लेप करके इसे बनाया जाता है। इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का लेप करके बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, कॉन्वेव मिरर। क्या होता है अवतल दर्पण? क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। इस प्रकार का देखिए गोलीय दर्पण होता है, अवतल दर्पण। इसके एक पृष्ठ पे तो हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, और अंदर का जो पृष्ठ होता है ये वक्रित पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए पीछे इसके लेप किया हुआ है और ये परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर है और यह अवतल दर्पण है। इधर से आपतित किरण आती है और फिर इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर होता है, अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए इस प्रकार का होता है, इस तरफ इसका लेप किया होता है और ये बाहर की तरफ जो वक्रित है यह पृष्ठ क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इस प्रकार का दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए इधर आपतित किरण आती है और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जेशन क्या होता है। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, जब आप बहुत बड़े कांच के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ जो होता है वो प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। जब आप बहुत बड़े कांच के अंदर अपने आप को देखते हैं तो आपका जो बायां हाथ होता है उस कांच के अंदर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो जब प्रतिबिंब बनता है बायां हाथ वो दायां हाथ दिखाई देता है, यानी बायां हाथ उस प्रतिबिंब के अंदर दायां हाथ दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। क्या होता है, पार्श्व जो होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर जो होता है वो उल्टे दिखाई देते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण क्या होता है कि आप किसी समतल दर्पण के कारण किसी कागज पर लिखे हुए अक्षर को जब आप दर्पण के सामने रखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम किसी कागज पे कोई अक्षर लिख देते हैं, जैसे जी लिख दिया हमने किसी कागज पे, और जब इसके सामने हम समतल दर्पण रख देते हैं तो इसके अंदर जो इस अक्षर का प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनता है, यानी पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है इसके अंदर। तो पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही किसी कागज पे छपे हुए अक्षर को जब समतल दर्पण के सामने रखकर हम पढ़ते हैं तो अक्षर जो होता है वो उल्टा दिखाई देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा आल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप फेसबुक पर, हमारी फेसबुक पेज है द स्टडी जोन के नाम से, उसको अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।